मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आदमी यदि अपना वास्तविक परिचय जान जाए तो फिर वह अद्वितीय बन सकता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको अद्वितीय बना के रखा है, भेजा है। बस ये है कि आप अपना वास्तविक परिचय नहीं जान पाते, और ये वास्तविक परिचय नहीं जान पाने के क्या होता है, जीवन में 3 अशुद्धि आ जाता है। ये 3 अशुद्धि के कारण हम अद्वितीय बनते बनते रुक जाते हैं। मेरे कुछ मित्रों ने मेल लिख करके कहा, गुरुजी मैं क्यों अद्वितीय नहीं बन पाता हूं। 35 साल का नौजवान है। उनका कहना है कि वो विगत 15 साल से न जाने कितने प्रकार का योग किया, कितनी पढ़ाई की, कितनी मशक्कत की। एक नौकरी में है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, बड़े पद पर आ गया है, अफसर बन गया है, लेकिन वो कहता है मुझे संतुष्टि नहीं आता, मुझे जीवन में खुशी नहीं आता, मुझे जीवन में रस नहीं आता, मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं हो पा रहा हूँ। मुझको लगता है कि मेरे अंदर की कभी कोई चीज़ भी ऐसा है जो प्रकट होना है, जो कहीं है, मैं ढूंढना चाहता हूँ, पर क्या ढूंढ रहा हूँ पता नहीं चल रहा है, क्या खोज रहा हूँ मालूम ही नहीं हो रहा है। लेकिन खोज में बिता दिया 15 साल, मैं जाने क्या खोज रहा हूँ। खोजते खोजते मैं सरकारी कर्मचारी बन गया। एक ने कहा कि मैं कंपनी में बड़े पद में आ गया, पर खोज रहा हूँ, अद्वितीय बनना चाहता हूँ। मैं भी अपने आप में एक चाहता हूँ कि मेरा भी कोई अपना पहचान मिले, मैं कुछ हूँ ये जानूँ। तो मित्र, सारी समस्या है अपनी पहचान को नहीं पहचान पाना, अपनी पहचान को नहीं जान पाना। मैं एक छोटा सा लघु कहानी आपको सुनाता हूँ। मेरे गांव की ही वो मसला है तो वो सत्य घटना, पर नाम मैं नहीं बताऊंगा। मैं बचपना में देख रहा था, एक व्यक्ति था, हमारे पड़ोस में थे उसका घर। वो अपने बच्चे को रोज बोलता था, तू गधा है, गंवार है, बेवकूफ़ है, तू कुछ नहीं जानता, तेरे बस की बात नहीं है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू कुछ जानता ही नहीं है, भोंदू है, तुमको कोई समझ ही नहीं है। यद्यपि मेरा वो मित्र बड़ा होशियार था, मुझसे बड़े थे उम्र में, पर मैं देखता था उसकी सारी होशियारी, सारी चालाकी, सारी बुद्धिमत्ता मैं देखता था। लेकिन धीरे धीरे वो वास्तव में वो ऐसा ही बनता गया। पर उसके दूसरे पड़ोसी का बच्चा बड़ा गंवार था, बड़ा बेवकूफ़ था, बड़ा उल्लू किस्म का था। उसे बिल्कुल कोई चीज़ का होश नहीं रहता था, और मेमोरी तो बिल्कुल नहीं रहता था। लेकिन उसके मम्मी उसको रोज़ कहता, बेटा तू बड़ा होशियार बेटा है मेरा, तू बड़ा बुद्धिराम है। उसने कभी बुद्धू नहीं कहा, उसने कहा तू बड़ा बुद्धिराम है, तेरे अंदर में बुद्धत्व का वो क्षमता है, तू बहुत निर्मल व्यक्ति है, तेरी भाव बहुत सुंदर है, तेरी विचार बड़ा सुंदर है, हाँ अद्भुत है तू मेरा लल्ला, जो कितना अच्छा है, तुम लोगों को कितने शुद्ध भाव से देखते हो, तुम्हारे अंदर में कितनी निष्कपटता है, तू निर्मल है, तुम्हारे यहाँ कितना तुम चतुर हो। ऐसा कर करके उसे रोज उसको सुबह सुबह का नहलाता धुलाता, खाना भी खिलाता, शाम को आते स्कूल से आते तो उसकी हाल चाल पूछते, और उसकी सारी गंवारी पर वो हंसते भी, कहते हाँ मेरा बच्चा कितना निष्कपट है, कितना निर्मल है, जरा मन में खोट नहीं है। उसके दूसरे पक्ष को देखते थे, और मैं क्या देख रहा था, धीरे धीरे वह जो आदमी था वो वास्तव में बड़ा शानदार होने लगा। एक तीसरा पड़ोसी था, वो उसके घर में अपने बच्चे को कहता था, तू बड़ा पैसा कमाएगा, तू बड़ा धन कमाएगा, तेरे अंदर में बहुत चतुराई है, अरे तू डरा मत कर, लड़ लिया कर, अरे मार खा के मत आया कर, मार के आया कर, लुटा के मत आया कर, लूट के आया कर। यानी ऐसे गुणों को उसने भरना शुरू कर दिया था। और वो धीरे धीरे वो जो उसका जो बच्चा था, जो पहले सीधे थे, किसी से लड़ते नहीं थे, किसी से झगड़ते नहीं थे, किसी की चोरी नहीं करते थे, किसी से छीना झपटी नहीं करते थे, मैं क्या देखा कि वो बच्चे 11वीं पढ़ते तक का पूरी तरह से लूट खसोट, दादागिरी और बाप इस दुनियादारी में बाहुबली में प्रवीण हो गया। 3 उदाहरण मैंने देखा, मैं तो चकरा गया। मेरे घर में मैं न्यूट्रल था, मुझको कुछ नहीं बोला जाता था, ना गंवार बोलते थे ना होशियार बोलते थे, मैं प्रकृति के साथ बढ़ता चला गया। सौभाग्य था कि लोगों ने मुझे मेरा कोई अलग से आईडी नहीं दिया, मेरा कोई अलग से आधार नहीं बनाया,
मेरा अलग से कोई आधार कार्ड नहीं दिया, आधार कार्ड नहीं दिया, मेरा कोई पहचान नहीं बना है। मैं बिना पहचान के मेरा जीवन चलता रहा। तो मित्रों, ये 3 तो फिर ये ऐसे ऐसे होते चले गए। कहीं आपके साथ भी इन्हीं में से कोई, किसी परिवार के आप भी कोई अंग होंगे, आपके माता पिता भी इन्हीं में से कोई एक होगा। अब हो तो गए, अब बन तो गए, अब आप बन गए, आप उसी रास्ता को पकड़ लिए, आपका रास्ता चयन कर दिया गया। आपने रास्ता चयन नहीं किया था, पर किसी दूसरे व्यक्ति ने, आपके पालनहार ने, आपके पोषण आहार में, आपके सांसों में, आपके विचारों में, आपके भाव में, आपके ब्लड के हर एक कतरा में आपको एक रास्ता चयन करा दिया गया। और आप उसी दर्पण से अपने चेहरा देखने लगे, आप उसी मार्ग से अपनी आईडी खोजने लगे, आप उसी मार्ग पर चल पड़े और वही आपको लक्ष्य मिलता गया। लेकिन आपके भीतर में बैठा हुआ एक सबकॉन्शियस माइंड है जो ये कह रहा है, तुम अपना असली परिचय तो समझो, तुम्हारा असली नाम क्या है? तुम बुद्धू राम नहीं हो, तुम बुद्ध हो। तुम रमुआ नहीं हो, तुम राम हो। तुम कलुआ नहीं हो, तुम कृष्ण हो। तुम भगवा नहीं हो, तुम परशु हो। तुम्हारे भीतर का वास्तविक परिचय तो तुम समझो। पर वो अकुलाते रहता है, व्याकुल रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि कौन मुझे कहाँ खोज के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि कभी हम उनसे मुखातिब नहीं होते। वो हमारा जो मार्गदर्शक सत्ता है वे हमें अंदर से कचोड़ते रहता है, बीच बीच में टोसते रहता है, बीच बीच में हमको अंकुश लगाते रहता है। कभी सपने में आकर, कभी चुपचाप बैठे हैं तब आकर, कभी हमारे हृदय की धड़कनें बताती है, कभी हमारा हार्ट बीट बताता है, कभी हमारी मन खिन्नता होकर बताने लगता है, कभी हमारी हम सोचते हैं क्या मतलब यार इतना धन दौलत कमा लिया तो कोई काम का नहीं है। फिर कभी कहते हैं हमने इतना खर्च किया अपने बाल बच्चों के ऊपर, सारा सब बेकार हो गया, कोई संस्कार नहीं मिला, सब बच्चे बिगड़ गए, क्या बताया जाए। कोई कहता है मैं क्या बताऊँ, मेरे माँ बाप में जरा भी संस्कार नहीं है, मेरा जीवन गड़बड़ कर दिया। मतलब हम तरह तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं, लेकिन वो अंदर में जो अंकुश लगा रहे हैं, हाथी में बैठा हुआ मुखतिया जो है बीच बीच में मारता है चाबू, तो हम दूसरे की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ अपना नाकामी को देखते हैं, हम भीतर लौटने की कोशिश नहीं करते। तो मेरे मित्र, यदि आपको शानदार बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है, आपको अपने अंदर की इस पावर को समझना है, आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं, आप भी वास्तविक बलशाली बनना चाहते हैं, ये शरीर का बल नहीं मित्र, आपकी एनर्जी का बल, आपकी मानसिक बल, आपके अंदर की संकल्प बल, इस तमाम बलों को यदि आप जानना चाहते हो, आप अद्वितीय बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सरल सा मार्ग है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को विचार से शुद्धि कर दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने भाव शुद्धि कर दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने सांसों की शुद्धि कर दो। शुद्धिकरण पहला शर्त है पवित्रीकरण। जब हम पवित्रीकरण करते हैं तब पहले स्टेप में ही हमारे अंदर में वह अद्वितीय क्षमता उत्पन्न हो जाता है, वह अद्वितीय ज्ञान हमको मिलने लग जाता है, हम निहाल हो जाते हैं मित्र, हम गुरु की कृपा आ जाती है, गुरु का कृपा बरसता है। फिर दैवी जितने भी उनकी एनर्जी पावर है, दैवी शक्तियाँ, वे हमें आकर के अनुग्रहित करने लगते हैं, वो देने लगते हैं, प्रेजेंट करने लगते हैं, हमें देने लगते हैं, ये लो मेरे पास ये है, इसका उपयोग करो, ये लो मेरे पास ये है, आ जाते हैं। जैसे मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है यदि, और मेरा बर्थडे में घर परिवार के लोग आकर के अपने अपने गिफ्ट देने लगते हैं, जन्म उत्सव है, गिफ्ट देने लगे। तो ऐसे जिस दिन मेरा ये भाव शुद्धि, विचार शुद्धि और सांसों की शुद्धि होता है, तो मेरा नया जन्म हो जाता है, मैं द्विज बन जाता हूँ। इसी को हमारे हिंदू शास्त्रों में ब्राह्मण कहा गया है, आपका जनेऊ संस्कार कहा गया है, द्विज संस्कार कहा गया है, दूसरा जन्म कहा गया है। ये नया जन्म हो जाता है, उस दिन मेरा जन्मदिन बन जाता है। तो मेरा जब उपनयन संस्कार होता है, जब मेरा ज्ञान का संस्कार होता है, जब मेरा भाव का संस्कार होता है, जब मेरा सांसों का संस्कार होता है, तब हमारा जनेऊ बन जाता है। जनेऊ के 3 धागे मित्र, एक विचार का धागा, दूसरा भाव का धागा और तीसरा सांसों की धागा। अब जब तीनों धागा आपस में मिल जाते हैं, तब मेरी जो शिखा होता है वह शिखा इस अद्वितीय संसार से को निमंत्रण देने लगे। जब सबकॉन्शियस माइंड जनेऊ पहनता है, मैं उसको जनेऊ पहनता है, संस्कार होता है,
उपनयन संस्कार होता है, आप अद्वितीय बन जाते हैं। मेरे गुरु ने मेरा उपनयन संस्कार किया, 3 मिनट की मुलाकात और गुरु दीक्षा हो क्या, दे दिया उन्होंने, कोई शर्त नहीं रखी। शर्त एक ही रख दिया कि बेटा 3 काम कर लेना जीवन में। क्या काम कर लेना? पहला काम कर लेना बेटा, सांसों की शुद्धि कर लेना। अच्छा गुरुजी, मैं सांसों की शुद्धि कर लूँगा। फिर क्या करूँगा? फिर कर लेना विचार की शुद्धि कर लेना। ठीक, विचार का भी शुद्धि कर लूँगा। फिर क्या कर लूँगा? फिर बोला भाव शुद्धि कर लेना, भाव का भी शुद्धि कर लूँगा। ये 3 शुद्धि कर लोगे तो ये तीनों शुद्धि अपने जीवन में बनाए रखना, यही आपका ब्राह्मणत्व का धागा है, यही आपका जनेऊ है। ये जनेऊ आप हमेशा याद रखना, विचार का जनेऊ, भाव का जनेऊ और सांसों का। इस पर काम कर रहा था तो ये सांसों के मार्ग से होते हैं। पहले सांसों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, सांसों का योग जानना जरूरी है। सांसों के योग जब आप करते हैं तो जब आप सांसों को बैलेंस करते हैं मित्र, तो सब कॉन्शियस माइंड में विचार का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जब विचार का बैलेंस करते हैं, जब हम भावना अच्छा करते हैं, तो फिर हमारे अतीन्द्रिय क्षमता में, हमारे अंदर ग्रंथियों में वो भाव का शुद्धि होने लग जाता है। तो तीनों शुद्धि हम अलग अलग नहीं कर सकते, तीनों शुद्धि को हम एक साथ करना पड़ता है। रोज करो, यदि आप जितना भी आपके पास काम हो, आप बिजी हो, बहुत व्यस्त रहते हैं मेरे मित्र, इतना व्यस्त रहते हैं कि मैं क्या बताऊं। किसी के पास वक्त नहीं निकलता अपने लिए, बस मनी माइंड, मनी, धन कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, रुतबा कमाना, घमंड कमाना, अहंकार कमाना, या धन दौलत कमाना, ऐशो आराम कमाना, इस कमाई में इतने लग जाते हैं। या टीवी देखना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, और नशेखोरी करना, और सब शराबी में रहना, शराब में रहना, ओ कबाब में रहना, कबाब, शराब और जीवन में सब, लेकिन वक्त नहीं रहता। तो जिसके पास वक्त नहीं है, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पर जिनके पास 1 घंटे का समय है, 23 घंटा आपके संसार के लिए, लेकिन 1 घंटा यदि आप अपने शुद्धिकरण के लिए लगा लेते हैं मित्र, नहाना है तो ठीक है नहा लीजिए, जल का शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन भीतर का शुद्धिकरण, इनर का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। तब सांसों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? सांसों के शुद्धिकरण हमने बताया कि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम या एक कोई भी प्राणायाम चयन कर लीजिए जो आपको सूट करता हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई प्राणायाम में तकलीफ होता हो, तो एक प्राणायाम आप कर लीजिए, और जब उस प्राणायाम करने के दौरान में आप अपने विचार को, अपने विचार और भाव को यदि सुंदर रख लेते हैं, स्वच्छ रख लेते हैं, तो उन सांसों के शुद्धिकरण के साथ साथ फिर विचार का शुद्धिकरण और भाव का शुद्धिकरण होते चला जाता है। तीनों पैकेज एक साथ होता है। ये जो जनेऊ के 3 धागे हैं ना, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये 3 गांठें एक साथ रहती हैं, ये तीनों मिलकर के एक साथ काम करता है। मूलाधार चक्र, आपका विशुद्ध आज्ञा चक्र और आपका आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र। सांसों की शुद्धि मूलाधार चक्र, और विशुद्ध चक्र विचार की शुद्धि, और आज्ञा चक्र भाव की शुद्धि। ये तीनों शुद्धि से ये तीनों चक्र की ऊर्जा लबालब भर जाती है। जब हम सांस लेते हैं मूलाधार में और विचार को भेजते हैं, भाव को भेजते हैं, तो शुद्धता की आने लगती है। अब इसके लिए हम करना क्या है? बहुत आसान है, बस ये कि रेगुलर करना है, रोज करना है। आप सोए भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पालथी मार के बैठ जाओ, सिद्धासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, वज्रासन में ही बैठना जरूरी है, नहीं भाई नहाना जरूरी है। आप सोए में ही 1 घंटा निकाल लो, सुबह उठे, जागे और सबसे पहले काम शुद्धिकरण का कर लिया, निष्कासन होगा, फिर शरीर का मैल निष्कासित करते रहो, जीवन का इधर आपका व्यापार चलता रहे। तो इसको करना क्या है मित्र? सुबह का वक्त है, यदि दिन नहीं उगा है, यदि दिन अभी नहीं आया है, यदि भिनसारे के 3 या 4 बजे हैं, तब सूर्य नाड़ी से आप सांसें लेंगे और अंदर में विचार डालेंगे। जब सांसें खींचेंगे तो कहेंगे ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर का विचार और मेरा विचार एक। और जब सांस बंद करके रखेंगे तब कहेंगे, जैसे सांसें अब बंद है, मन में बोलेंगे कि मेरा अद्वितीय मन जानता है कि मैं शक्तिशाली विचार से संपन्न हूँ।
और जब हम इस नाक से सांस छोड़ें तब कहेंगे कि मेरी छोटी छोटी विचार निष्कासित हो रहा है। 15 मिनट हम इस नाक से सांस भरेंगे और फिर 15 मिनट के लिए हम चुपचाप बैठ जाएंगे। भावना करेंगे हिमालय के क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ चादर जैसे दिख रहा है, ठंडकताएं मिल रही है, सविता का सूर्योदय हो रहा है, पाल स्वरूप दिख रहा है। अभी सूर्य दिख नहीं रहा है, केवल उसकी लालिमा हमें दिख रही है और नीचे में गंगा की जल बह रही है और पक्षी के कलरव हो रहा है और चारों तरफ पक्षियां जो है अपनी कलरव गान कर रहा है। उस भाव को सुनिए, कहा मैं अपनी खुशी को मुक्त कर रहा हूँ, मैं अपने आनंद को मुक्त कर रहा हूँ, मैं अपने समृद्धि को मुक्त कर रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान को मुक्त कर रहा हूँ, मैं अपने मन को मुक्त कर रहा हूँ, मैं अपनी शुद्धता को मुक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद कि मुझे आपने इस योग्य बनाया, मैं अपनी योग्यता को मुक्त कर रहा हूँ। अद्भुत। बस ये आप भाव 15 मिनट कीजिए। हमने 15 मिनट सूर्य नाड़ी का सांस लिया और 15 मिनट हमने भाव किया। अब हमारे पास बच गया फिर अब 15 मिनट। फिर सेकंड 15 मिनट में आप इस नाक से सांसें खींचेंगे और अंदर में ओम का गुंजार करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? जैसे ओम, कब आपका सांसें बाहर हो रहा है आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, सिर्फ सांसें खींचना है और ओम बस बोलना है। वो ऑटोमेटिक आपकी सांसें बाहर होता हुआ चला जाएगा। 15 मिनट आपने ये कर लिया। अब आपका हो गया 45 मिनट। अब अंतिम का जो 15 मिनट है इसमें 5 मिनट एक खंड है और 10 मिनट एक खंड है। आप यदि घड़ी देख करते हैं तो, लेकिन मेरी तो सलाह है आप घड़ी देखकर कुछ भी मत करो, आप कर लो कुछ समय के लिए। बस क्या घड़ी देखना, क्या जोड़ घटाव में लगे रहना कि मैंने इतने मिनट कर ली, इतने मिनट कर ली। छोड़ो ना, पहले क्रम याद रख लो। पहले हमको अपने दाहिना, यदि हमारा सूर्योदय नहीं हुआ है, हमारी नींद खुल गया है, ब्रह्म मुहूर्त में है, तब हम अपने ही दाया नासिका से सांस वाले योग करेंगे। उसके बाद बायां से। अब समझ जाइए, बीच में हमने भाव किया, भाव कितने समय क्यों किया आप टाइमिंग गणना बंद कर देंगे और फिर अंत में जब हम करेंगे तब हम दोनों नासिका से जब इस तरह से आप सांसें खींचेंगे और सांसें छोड़ेंगे तो अंदर आप पूरी तरह से गर्मी हो जाएंगे और बेचैन हो जाएंगे। आप कीजिए गर्म अपने आप को और उसके बाद जब आपका पूरी तरह से आँख, नाक, कान, दिमाग सन भन फन होने लगे तब आप चुपचाप बैठ जाओ या लेटे रहो, शांत होने दीजिए। देखेंगे मित्र, 24वें दिन के बाद 25वें दिन आपको आपका विचार शुद्धि का पहला प्रमाण दिख जाएगा, भाव शुद्धि का पहला प्रमाण दिख जाएगा और सांसों की शुद्धि का पहला प्रमाण दिख जाएगा। आपके अंदर में वो अद्वितीय क्षमता, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो आपका जो सिक्स सेंस आप आजकल लोग बोलते हैं कि फेस रीडिंग करने का अद्भुत ज्ञान, किसी के मन को पढ़ लेने का ज्ञान, अपने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मिल जाती। मैं आपको प्रलोभन देना नहीं चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको संभाल के प्रयोग करना पड़ता है। उसको जानना से ज़्यादा है कि हम प्रयोग कैसे करें, कहाँ ना करें। इसका गणना, इसका निर्णय करना ज़्यादा जरूरी है मित्र। निर्णय आना ज़्यादा जरूरी है कि कब हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें, कब कला का उपयोग करें, कब अपनी अतीन्द्रिय क्षमता का उपयोग करें, कब किस भाव में अपनी जिंदगी को ले आए, कब कहाँ अपने को सामान्य बना के रख लें। इसकी विवेक का जरूरत होना, विवेक का निर्णय होना आपके जीवन में पहले शर्तें हो जाती है। ये 3 करके आप देखना। पहला 24 दिन में मैं यकीन आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे गुजरा हुआ, तो मैं तो 9 दिन में ही मुझे पहला प्रमाण मिल गया था, पर मैं 24 दिन का लक्ष्य आपको देता हूँ। पहले 24 दिन तक आप इसको करके देखना, आपके जीवन में बदलाव आएगा और ये आपको बदलते बदलते अद्वितीय बना देगा। फिर मिलेंगे, शुभ हो, अद्वितीय बने। इसी के साथ, कामना के साथ
कि आपका विचार बड़ा हो, आपकी सोच बड़ा हो, आपका दिल बड़ा हो, आपका भाव बड़ा हो, आपकी सांसों में शुद्धि हो और आपके ईश्वर आपको अद्वितीय संतान बनाए, आपका जन्म सफल हो, सार्थक हो और आपकी आत्मा मुक्त आत्मा बन करके सच्चित आनंद बन करके शिवोहम में जा करके स्थित हो और शिवोहम की उस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम। फिर मिलेंगे गुरु जी से, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।